अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सारे ठीक-ठाक होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से पोटैटो स्नैक्स रेसिपी। बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहें या फिर अपने टी टाइम को ज़बरदस्त बनाएँ या फिर कोई मेहमान आ जाए हल्की-फुल्की भूख हो तो ज़बरदस्त परफेक्ट से ये स्नैक्स हैं। चलिए चलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए जी टाइम वेस्ट नहीं करते और ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। सर्दी आने से पहले ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आप सीख लें। तो इसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग तैयार करने के लिए हमने एक पैन लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है, 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। जैसे ही लाइट गोल्डन सा होने लगे हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन मैंने 300 ग्राम लिया है और इसको पहले बॉयल कर लिया है। बॉयल करते हुए इसमें मैंने नमक और जी हल्दी वगैरह डाल दिया था, साथ में लहसुन डाल दिया था। तो ये हमने बॉयल कर लिया था। इसके बाद जी हम इसको रेशा-रेशा कर दिया था। इसके बाद जी अब हम जब हमारा लहसुन जो है थोड़ी देर हम इसको लाइट गोल्डन जब इसमें हमने चिकन डाल दिया और चिकन में हमने डाला है जी नमक और नमक हमने क्योंकि पहले भी डाल दिया तो आप इसको ध्यान से डालें, अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। साथ में हमने सब्ज़ मिर्च डाल दी थी और इसके बाद जी सीज़निंग डालते हैं जैसे कि जी सोया सॉस और 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाला है। 2 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिया है विनेगर और 2 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिया है चिली गार्लिक सॉस। तो ये हम थोड़ी देर इसको पकाएँगे और इसके बाद ये हम इसमें डाल देंगे, पहले कैरट डाल देंगे क्योंकि कैरट थोड़ी-सी जो गाजर होती है थोड़ी-सी सख्त होती है, इसको हम थोड़ी देर पहले डालेंगे और इसको थोड़ी देर हमने पकाना है। तो इन वेजिटेबल को हमने क्रंच रखना है, हमने ज़्यादा देर पकाना नहीं है। इसके बाद हमने जो बंद गोभी होती है, कैबेज होती है, वो डाल दी है। 1 कप के बराबर हमने वो डाल दिया और इसको थोड़ी देर हमने पकाना है और इसके बाद जी शिमला मिर्च डाल देनी है और इसके बाद इसको जस्ट हमने थोड़ी देर पकाना है, साथ ही मायोनीज़ डाल देना है। बस इसका क्रंच रहना चाहिए और जस्ट हमने स्टर फ्राई करना है इसको। तो ये देखिए इसको हमने कर लिया और इसके बाद जी ये हमारे बिल्कुल डन हो गया है और इसको हम साइड पे रखेंगे ठंडा होने के लिए। इसके बाद जी इसके एंड पे हमने इसमें ब्लैक पेपर डाल देनी है। तो ये देखिए हमने ब्लैक पेपर डाल दिया और ये हमारी बिल्कुल डन हो गई है, तो हमने इसको साइड पे रख देना है। इसके बाद जी हमने एक बाउल लिया है, तो बाउल में मैंने आधा किलो के करीब मैंने जो आलू हैं, इसको पहले बॉयल कर लिया था और छिलके उतारने के बाद जी इसको हमने डाल लिया, इसको मैश कर लिया अच्छी तरह से। मैश करने इसके बाद 3 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। अगर आप चाहें तो इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, तो मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। इसके बाद इसमें नमक डाल दिया है और सब्ज़ धनिया डाल दिया है कम से कम 3 टेबलस्पून। तो ये देखें ये मैंने डाल दिया, इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से और जी इसमें मज़ीद मज़ेदार इसको बनाने के लिए आपने इसमें ब्लैक पेपर डाल देना है और साथ ही इसमें जो कुटी लाल मिर्च होती है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा अच्छी तरह से एक डो सी तैयार हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारी ये जो फिलिंग है ये भी रेडी हो गई है और हमारी डो भी रेडी हो गई है। तो हमने डो का एक एक तरह से ये देखें एक पोर्शन लेना है आलू आलू का जिसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला है। तो ये देखिए हमने एक इस तरह से टिक्की सी बना लेनी है और टिक्की बनाने के बाद हम इसमें डालेंगे जो फिलिंग है ना, फिलिंग इसमें डालेंगे और इसी तरह इसको ये देखें इसी तरह इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है, आराम-आराम से फ़ोल्ड करना है। तो ज़बरदस्त से हमारी ये स्नैक्स तैयार हो जाएँगे। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से खाएँगे, बड़े बहुत शौक से खाएँगे और जब भी आप इसे बनाकर अपने मतलब शाम की चाय के लिए शाम की चाय को इतनी ज़बरदस्त मतलब बना सकते हैं, जब भी कोई मेहमान आ जाए, तो आप इसे बनाकर रख भी सकते हैं और जी जब आपका दिल चाहे तो आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह सारे हम बना लेंगे। तो जितनी आपने बड़ी बनानी है या छोटी बनानी है आपने इसी तरह बना लेनी है। तो ये देखिए टिक्की सी बनानी है पहले और इसमें आपने फिलिंग रखनी है और फिलिंग रखने के बाद जी हमने इसी तरह इसको फ़ोल्ड कर लेना है आराम से ऊपर से और फिर एक जो हमने कबाब की शक्ल है या एक टिक्की की शक्ल है वो दे देनी है। ये देखें जस्ट इसी तरह से आपने आराम-आराम से इसको इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है और जी फ़ोल्ड करने के बाद ये आपने टिक्की की शेप दे देनी है, एक कबाब की शेप दे देनी है।
तो सर्दियाँ आने से पहले क्योंकि सर्दी में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं ऐसे स्नैक्स और बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपने ज़रूर ये बना लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी है, इसमें कोटिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो आप ये फिलिंग बना के रख लें और इस तरह की बना के रख लें तो बहुत ही मज़ेदार आता है और बच्चों को रोज़ाना लंच बॉक्स में दे दिया करें। और ये देखिए हमारे ये सारे इसी तरह बनकर तैयार हो गए हैं और इसके बाद हमने इनको फ्राई करना है। तो इसको फ्राई करने के लिए हमने एक फ्राइंग पैन लिया है और इसमें हमने ऑयल डाल लिया है। ऑयल डालने के बाद जैसे थोड़ा-सा ऑयल गरम होगा तो हम ये टिक्कियाँ वन बाय वन डाल देंगे और ये टिक्कियाँ जो हमारी हैं, ये जो स्नैक्स हमारे हैं पहले से डन है क्योंकि इसके अंदर की फिलिंग जो है वो भी डन है और जी आलू भी हमारे बिल्कुल पके हुए हैं। बस जस्ट हमने इसमें जो कॉर्नफ्लोर डाला है, उसको हमने इसमें पकाना है थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल इसको लाइट गोल्डन सा करना है। जब प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन लाइट गोल्डन कलर आ जाए, तो आपने इनको निकाल देना है। तो आराम से आपने इसको करना है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई टूटने वाली नहीं बनेगी और ज़बरदस्ती हमारी बनकर तैयार हो जाएँगी। ये देखिए, इसी तरह आपने इनको फ्राई कर लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है, आपने हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी जब क्योंकि आप हाई फ्लेम करेंगे, तो बहुत जल्दी ये पक जाएँगी और जल जाएँगी ऊपर से और फिर दिखने में खूबसूरत नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। तो आपने फ्लेम इसकी लो रखनी है और ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत प्यारा सा खूबसूरत कलर इस पे आ देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर इस पे आ गया है। तो चलिए तो इसको सारे हम निकाल लेते हैं तो और सर्विंग डिश में सर्विंग प्लेट में डालते हैं तो इसको आप दही के साथ, केचप के साथ या फिर आप ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो माशाल्लाह कितने प्यारे ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए हैं। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और इसके साथ ही आपने ज़रूर बताना है कि आपने इस रेसिपी के साथ बनाया तो आपके कैसे बने हैं और आप किस तरह बनाते हैं और अपने कमेंट्स बॉक्स में आपने अपने सिटी और अपनी कंट्री को ज़रूर मेंशन करना है कि बड़ी खुशी होती है जब आप हमें मेंशन करते हैं कि कहाँ से और किस कंट्री किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह। चलिए जी फिर मिलते हैं बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।